सो स्टूडेंट्स, आज जो आप चैप्टर सीखने जा रहे हो ये सिर्फ आपको 7th में काम नहीं देगा, बल्कि 8th में, 9th में एंड इवंथ पॉसिबली 10th में भी काम आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम मतलब एक रूल, मैथ्स की भाषा में थ्योरम मतलब एक कोई रूल। ठीक है, उसको आपको इजी वे में मैंने बताया है, थ्योरम मतलब रूल। ठीक है, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना एंगल देखने का, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है यानी साइड ए सी, वो होती है हाइपोटेन्यूस। हमेशा याद रखना। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, एल एम एन हो सकता है। ठीक है, नाम में कुछ रखा नहीं है, बस आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल होता है 90 डिग्री, आजू बाजू मत देखो, उसके सीधा सामने देखो। जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ये साइड हो गया हाइपोटेन्यूस, इसको आप बोलोगे वन साइड, इसको आप बोलोगे अदर साइड। सो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है? इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी स्क्वायर। वन साइड स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर। ओके, प्लस अदर साइड मतलब दूसरा साइड कौन सा होगा? बी सी स्क्वायर। समझ में आ गया? फॉर्मूला आपका ये वाला मेन है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब प्रैक्टिस सेट 48 में आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 सब क्वेश्चन है, आपको 3 फोटोज़ दिए हैं और उसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, डोंट वरी, मैं एक एक करके सब बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर्स, आपको फोटोज़ दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x कितना है उसका वैल्यू यानी उसका आंसर पता लगाना है। सो ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चे लोग? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? एंगल कितना है? 90 डिग्री, और एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। ओके, सो आपको एल दिया है, एल निकालना है, एक्स यानी एल निकालना है। आपको एल दिया है 7 और एम दिया है 24। सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो यूनिट्स, UNITS यूनिट्स। सो आंसर निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या कहते हैं पाइथागोरस जी? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन है? वेरी इजी टू प्रेडिक्ट, एंगल 90 के ठीक सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। सो एल आपका हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल टू वन साइड, आप इसको मान लो एल स्क्वायर, वन साइड क्या होगा? एल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अदर साइड स्क्वायर कौन होगा बच्चे लोग? एम स्क्वायर। समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स, एल कितना है यहाँ पे? x है। सो एल स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? वैसे ही एल कौन है यहाँ पे? 7। सो एल स्क्वायर क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस प्लस। एम कौन है? 24। तो एम स्क्वायर कितना होगा? 24 स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर को वही का वही लिखना है आपको, क्योंकि आपको एक्स फाइंड करना है। 7 स्क्वायर मतलब क्या? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ार 49। ओके, प्लस प्लस। वैसे आपको 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 24 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मैंने यहाँ पे आपके लिए करके रखा है, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 576। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर कितना होगा? दोनों को प्लस करो अच्छे से, आपको आंसर आएगा 625। स्टूडेंट्स, अभी मुझे लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मुझे अचार डालना है नहीं, मुझे एक्स चाहिए। सो एक्स स्क्वायर कितना होता है? 625। तो मुझे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद है? आपने जब लास्ट यूनिट टेस्ट में यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सीखा था, जब आप एच सी ऑफ LCM निकालते हो उसके ठीक पहले हम लोग एक प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो याद है कैसे निकालते हैं? आपको याद है? पहले लास्ट में देखने का कि 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से जाएगा, अगर 2 से नहीं जाता तो सब नंबर को प्लस करो और देखो कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर 3 से नहीं जाता तो 5 से चेक करने का। 5 के लिए क्या होता है? जो आखिरी नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो ही वो 5 से डिवाइड होगा।
ठीक है। सो 625 को मैंने किया कैसे, 5 से, ये दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको 125 मिलेगा। फिर अगेन लास्ट में 5 है, इसको वापस 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 25 मिलेगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे आपको 5 मिलेगा। फिर लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 5 ज़ा 5, ठीक है। मैं इसको ज़रा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से आता है। ओके, सो 625 को मैं कैसे लिखूँगा, ऊपर से नीचे काउंट करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 बार मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2, इसलिए मैं दो की जोड़ी बनाऊंगा। आई रिपीट, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है इसलिए मैं दो नंबर की जोड़ी बनाऊंगा। ये 5 और ये 5 एक बार लिखेंगे, वैसे ये 5 और ये 5 का जोड़ी एक बार 5 लिखेंगे। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका भी जोड़ी निकलेगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, एक्स चाहिए मुझे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कितना था 625, तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ऐसे। 625 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर दो की जोड़ी बनाऊंगा। मुझे एक्स स्क्वायर नहीं एक्स चाहिए, इसलिए ये जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखेंगे। फिर 5 5 ज़ा कितना होता है 25। आई रिपीट, 5 5 ज़ा कितना होता है 25। तो एक्स कितना है आपका 25 यूनिट्स, यानी आपका एल एन कितना है 25 यूनिट्स। समझ में आ गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली ये मत बोलना कि ये हाइपोटेन्यूस है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन है। सो अगर आप ये कहते हो जैसा इसमें ये था, अगर आप कह दो कि इसमें ये है तो आप गलत बोल रहे हो। रीज़न क्या है, मैंने को क्या बोला था, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एंगल कहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे उसके ठीक सामने आपका हाइपोटेन्यूस होता है। वैसे ही इसमें एंगल 90 डिग्री कहाँ है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बुक टर्न कर दी, ये है आपका एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब इसके सामने कौन सा साइड है, आजू बाजू मत देखो, सीधा देखो सामने कौन सा साइड है, PR, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है। समझ में आ रहा है। एंगल 90 के ठीक सामने देखो कौन सा साइड है, PR, यानी आपका ये हाइपोटेन्यूस है, ये नहीं है QR नहीं है, PR है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। यहाँ ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया है। ओके, हाइपोटेन्यूस कौन है स्टूडेंट्स, PR, इसलिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होगा, PR स्क्वायर इक्वल टू वन साइड, किसको भी ले लो, मैंने QR को लिया है, ये तो PR तो आपका फिक्स हो गया ना, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो वन साइड मैंने किसको लिया, QR को, तो वन साइड स्क्वायर कितना होगा QR स्क्वायर प्लस प्लस अदर साइड कौन सा बचा, QP कितना है 9, इसलिए QP स्क्वायर कितना, अदर साइड स्क्वायर कितना होगा QP स्क्वायर, जो कि आगे आएगा 9 स्क्वायर, ठीक है। डोंट वरी, इसको मैंने लिया हाइपोटेन्यूस क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है। ये आपका वन साइड QR, ये आपका QP अदर साइड। समझ में आ गया। अब PR कितना है स्टूडेंट्स 41, तो PR स्क्वायर कितना होगा 41 स्क्वायर इक्वल टू QR कितना है स्टूडेंट्स X, इसलिए QR स्क्वायर कितना होगा X स्क्वायर प्लस प्लस QP कितना है 9, इसलिए QP स्क्वायर कितना होगा 9 स्क्वायर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था। और वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था स्क्वायर निकालना, वैसे ही आपको यहाँ पे 41 स्क्वायर मतलब 41 को पीछे जाके 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर आएगा 1681। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 9 स्क्वायर मतलब 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है 81, 9 9 ज़ार 81। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए मतलब आगे जाके एक्स चाहिए, ये नंबर है, ये लेटर है, ये नंबर है। सो मैं नंबर्स एक साइड लिखूंगा और लेटर एक साइड लिखूंगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या ऑन है, क्या हो रहा है प्लस 81। सो प्लस 81 को जब मैं यहाँ पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 81, ये आपने पहले भी पढ़ा है करेक्ट। जब मैं इसको यहाँ पे भेजूंगा इक्वल टू के उस पार, ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये है राइट हैंड साइड, जब मैं इस नंबर को उस पार भेजूंगा तो वो हो जाए प्लस 81 से क्या हो जाएगा उसका अपोजिट माइनस 81, ठीक है। सो 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, बस प्लस 81 को वहाँ भेज दिया, वो हो गया माइनस 81, ठीक है। सो दोनों को नंबर को माइनस करना, आपको आंसर आएगा 1600 एक्स स्क्वायर। सो अगेन जैसे यहाँ पे मैंने 625 के लिए इतना झमेला किया, वैसे ही आपको 1600 के लिए इतना झमेला करना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट में क्या है 0, सो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 1600 डिवाइड बाई 2 करना, आपको आंसर आएगा 800। 800 अगेन लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 800 को डिवाइड बाई 2 करना तो आंसर आएगा 400। 400 डिवाइड बाई 2 इज़ 200, 200 डिवाइड बाई 2 इज़ 100, ऐसे करते जाने का। फिर एक बार यहाँ पे 25 आ जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा लेकिन किससे जाएगा, ये 5 से। सो 25 डिवाइड बाई 5 इज़ 5 एंड 5 डिवाइड बाई 5 इज़ 1, लास्ट में
जैसे यहाँ पे 1 आया था आंसर में, यहाँ भी 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ये 1600 को मैं कैसे लिखूँगा, ऊपर से नीचे जितना भी नंबर सब लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये पूरा लिखने का देख के एक्स स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है मुझे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। सो एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखूँगा मैं, एक्स, और दो दो की जोड़ी बनूंगा, ये 2 का एक जोड़ी बन गया, ये 2 का एक जोड़ी बन गया, ये 2 का एक बन गया, ये 5 को एक बार लिखा, ठीक है। इसको एक बार लिखने का, इसको एक बार लिखने का, इसको एक बार लिखने का, और इसको एक बार लिखने का। ये आप सर्कल मत करना, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। और फिर लास्ट में क्या करने का, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 40 इज इक्वल टू एक्स, यानी इसको यहाँ लिख देने का, इसको यहाँ लिख देने का, एक्स इक्वल टू 40 यूनिट्स। मतलब आपका कीवर्ड कितना है, 40। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखने में ईजी लगता है, नहीं जब आप करोगे खुद से तो आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है वो भी ओके, होमवर्क है, पीछे आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में, आगे तो वेरी गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, ओके। टेक केयर।